अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हमारा कल का जो टॉपिक था भी यही था कि लेसन नंबर 1 अरबी कवायद के मुताबिक अरबी बोलचाल यानी कि अरबी में बोलना सीखें। और हमने जो पहले लेसन के मुताबिक पहला एपिसोड जो हमारा था उसमें हमने बता दिया था हुर्फ़ तहज्जी के तमाम कायदे कानून सब बताए। उसके बाद फिर हमारा आगे जो बताया था कि अरबी ज़बान में दो लफ्ज़ होते हैं, एक बामाना लफ्ज़ होता है, एक बेमाना लफ्ज़ होता है। तो हमने बामाना बेमाना लफ्ज़ दोनों की बातों को वाज़ेह कर दिया था। तो आज का लेसन हमारा लेसन नंबर 1 ही है आज भी, क्योंकि अभी वो पूरा चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, लंबा है। तो हम इंशाअल्लाह ताला के चाहेंगे कि इस वीडियो में पूरा का पूरा हो जाए। तो अरबी ज़बान में बामाना लफ्ज़ को कलमा कहते हैं और कलमे की 3 किस्में हैं। वो तो आपको पता ही है कि हम शुरू से लेकर चल रहे हैं लेसन बाय लेसन कि उसकी कितनी किस्में हैं, उसकी 3 किस्में हैं। और हम यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला आपको बताते रहेंगे कि स्टेप बाय स्टेप क्या है। तो अरबिक ज़बान में बामाना लफ्ज़ को कलमा कहते हैं और कलमे की 3 किस्में हैं। उसमें था एक बामाना लफ्ज़ होता है, एक बेमाना लफ्ज़ होता है। तो बामाना जो लफ्ज़ है, बामाना जो लफ्ज़ है उसको कलमा कहते हैं। ये लफ्ज़ है बामाना है, ये पूरा बामाना एक लफ्ज़ है। इस बामाना लफ्ज़ को कलमा ही कहते हैं। आपको ये बात तो अच्छे से याद होगी कि बामाना लफ्ज़ से ही कोई मायना निकलता, बेमाने लफ्ज़ से कोई मायना नहीं निकलता। तो बामाना जो लफ्ज़ है उस लफ्ज़ के मुताबिक हमें आगे का काम शुरू करना है। तो काम क्या है कि हमें बामाना लफ्ज़ को ही कलमा कहते हैं। जब बामाने लफ्ज़ को कलमा कहते हैं तो अब ये पता लगा कि कलमा हमें मालूम चल गया कि कलमा किससे कहते हैं। कलमा उस अल्फाज को बोलते हैं जिससे कोई बात समझ में आए। तो ये बामाना लफ्ज़ इसका कोई मायना है, तो जब इसका कोई मायना निकल कर आया तो उसको कलमा कहते हैं। और कलमा क्यों कहते हैं, तो फिर ये बात एक बात और वाज़ेह हुई कि कलमा है तो कलमा कितने किस्म का होता है, कलमे की कितने अक़साम हैं, कितनी किस्में हैं। तो फिर यहाँ पे कलमा जो है, हमारा कलमा जो है उस कलमे की 3 किस्में हैं। इस्म बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोगों को मालूम है कि कलमे की 3 किस्में होती हैं, इस्म फ़िल हर्फ। आज हमारा यही टॉपिक है कि कलमे की किस्म कितनी है और उसका फार्मूला क्या है, उसको हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा इस्म है, कौन सा फ़ेल है और कौन सा हर्फ है, और इस्म का क्या काम है, फ़ेल का क्या काम है और हर्फ का क्या काम है। इन तीनों को मैं मिसाल में इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आप बने रहेगा इंशाअल्लाह ताला। कि अभी हमारा जो काम चल रहा है, यहाँ पे हमने लिखा कि कलमा, अभी हमारा सब हमें ये अभी हमने ये तो मालूम चल गया कि बामाना लफ्ज़ कलमा है। अब हम कलमे को लेते हैं, ये कलमा हमारा हो गया। अब इस कलमे से पता लगा कलमे के 3 किस्म है। हमें क्या करना पड़ेगा, कलमे की 3 किस्म निकालना पड़ेंगी। कलमे की 3 किस्म है। अब हमने पहला इस्म, इस्म फेल और हर्फ। तो क्या लगा कि कलमे की कितनी क्या निकला, कलमे की यहाँ बताया था कि कलमों बामाना लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। कलमे की 3 किस्म हैं, 3 किस्म हैं। तो इस्म फेल हर्फ, इस्मुन फेलुन हर्फुन, अलिफ इस्म मीम तस्मुन। तो हमारे आज के लेसन के मुताबिक ये पता लगा कि अरबी ज़बान में बामाने लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। कलमा कहने के बाद कलमे की 3 किस्में हैं, और वो 3 किस्में कौन कौन सी हैं।
नंबर 1 इस्म, नंबर 2 फ़ेल, नंबर 3 हर्फ। अब इस्म का क्या काम है, फ़ेल का क्या काम है और हर्फ का क्या काम है, इंशाअल्लाह ताला हम इसी वीडियो में कुछ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इस्म असल में है क्या, इंशाअल्लाह ताला। तो अब हमारा पहला जो कानून रहेगा, अभी हम जो पहली चीज़ लेंगे वो हम किसको लेते हैं, हम इस्म को लेते हैं। हमने इस्म को लेते हैं, फ़ेल और अभी हर्फ को छोड़ते हैं। अभी हम हर्फ की और फ़ेल की बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ हम जो बात करेंगे इस्म की बात करेंगे। अभी हम इस्म को ले लेते हैं। हमने यहाँ इस्म को लिया, ठीक है, कायदे के मुताबिक। यहाँ पर कायदा लिखता हूँ मैं। कायदे के मुताबिक क्या करना है हमें, इस कायदे के मुताबिक लेना है हमको। इस्मुन, ठीक है, ये कायदे के मुताबिक इस्मुन हो गया हमारा। क्या हुआ हमारा ये, ठीक, कायदे के मुताबिक क्या हुआ, ये इस्मुन हुआ। और इस्मुन होने के बाद में क्या है, इसका हम निकालेंगे क्या। इस्मुन होने के बाद में इसको निकालना किस चीज़ पर है, लफ्जी माना क्या है। इस्मुन लफ्जी माना है नाम, यानी कि इस्मुन, जब किसी से कहा कि इस्मुन, इस्म माने नाम, तो इस्मुन का लफ्जी माना है तो नाम। अभी हमें इस्म की बात चल रही है, इस्म के ऊपर हम बात कर रहे हैं। इस्म के ताल्लुक से हमने यहाँ पे जो बात किया कि कलमे के 3 किस्म होती हैं, इस्म, फ़ेल, हर्फ। तो अभी हमने इस्म को लिया है, फ़ेल और हर्फ को छोड़ा है। अब हम इस्म समझते हैं, इस्म है क्या, इस्म नाम है। इस्म क्या है, इस्म नाम है, लफ्जी माना नाम है। ये ऐसा कलमा है कि नाम है ये ऐसा कलमा है। क्या, ये ऐसा कलमा है, कैसा कलमा है कि जो किसी इस्म, जब जहाँ भी देखे कि इस्म का मामला, जो ऐसा कलमा है जो किसी शख्स या चीज़ पर, किसी शख्स या कोई चीज़ पर क्या करे, किसी शख्स पर या किसी चीज़ पर या किसी जगह पर, यानी कि बोला कायदे के मुताबिक इस्मुन लफ्ज़ी माना नाम है, ये ऐसा कलमा है जो किसी शख्स या कोई चीज़ पर या किसी जगह पर क्या करे, उसको बताने में पूरी तरीके से बात को वाज़ेह कर दे, बात को वाज़ेह कर दे। तो पता लगा हमें कि ये जहाँ भी जब भी इस्म आएगा, तो इस्म आने के बाद क्या पता लगता है कि हमें उन चीज़ों के बारे में मालूम होता है, यानी कि किसी चीज़ पर, किसी चीज़ की शख्सियत के ऊपर या किसी जगह पर या किसी चीज़ पर, जगह पर क्या करे, उन चीज़ों की खासियत बयान करे। क्या करे, जगह का नाम, किसी जगह का नाम, कोई सी भी चीज़ हो, जैसे मक्का है, मदीना है, तय्यबा है, ठीक है। तो ये सब जगह जो है ये बता रहा है, जब जी आएगा तो इसमें जैसे कि मदीना इसम है, मक्का इसम है, खालिद इसम है, मस्जिद इसम है। तो जगह, इससे मुराद क्या है, जगह। जगह मक्का कौन सी है, मक्का मक्का मुकर्रमा शरीफ, मदीना मदीना शरीफ। तो नाम आया, जगह से मुराद नाम आ गया, शख्स जैसे कि आदमी, आदमी इसम है, आदमी, अर्रजुल आदमी मर्द, ठीक। तो इसम आया,
तो जब भी किसी चीज़ पर या फिर कोई जगह के बारे में ये बताए, इससे पता लगता है उसकी खासियत, उस शख्स के बारे में मालूम चलता है, उसका नाम या उसकी अच्छाई या बुराई। अब कोई आदमी या उसकी सिफत या अच्छाई बुराई बयान करना या उसकी सिफत को बयान करना या उसकी अच्छाई को बयान करना, यानी कि क्या होता है, या तो उसकी अच्छाई को बयान करना है, या उसकी कोई सी चीज़ की सिफत को बयान करना है, या उसकी बुराई को बयान करना है। अच्छाई ले लो, उसकी बुराई ले लो, इन सब के बारे में इसको बयान करना। उन की उन सब की को बयान करना है। बयान करना या फिर यहाँ लिख दो जाहिर करना। ठीक है, तो ये इस्म का काम है। इस्म का काम क्या है कि कायदे इस्म लफ्ज़ माना नाम, ये ऐसा कलमा है जो किसी शख्स या कोई चीज़ पर या किसी जगह पर या उसकी सिफत या उसकी अच्छाई बुराई बयान करना, यानी कि उसके अच्छाई बुराई की खासियत को बयान करना या जाहिर करना। ये काम किसका है? ये इस्म का है। जब भी इस्म आए तो आपको पता चल जाएगा कि इस इस्म के आने से हमें किन किन चीज़ों का इल्म होगा। इस्म है, अगर जगह है तो कौन सी जगह का नाम, अगर शख्स है तो राजुल है मर्द, उसका नेक होना, उसकी सिफत जाहिर कर देना है। ठीक है, जगह कोई अच्छी पाक तय्यबा साफ जगह। ठीक है, तो ये सब क्या काम करता है? इस्म से हमें इतना पता लगा कि इस्म जब भी आएगा तो उसकी खासियत बयान करेगा, उसकी अच्छाई बुराई बयान करेगा, और उसकी अच्छाई बुराई की खासियत को बयान करना उसका अक्सर मकसद है। तो हमें इस्म के बारे में कितना कुछ पता लगा कि इस्म का काम क्या क्या है, इस्म क्या क्या काम करता है। इस्म का काम यही है कायदे के मुताबिक, इस्म लफ्ज़ी माना, यानी कि इस्म को जो है लफ्ज़ी माना नाम है। ये ऐसा कलमा है जो किसी शख्स या कोई चीज़ पर दलालत करे या किसी जगह पर करे या उसकी सिफत को बयान करे या उसकी अच्छाई बुराई की खासियत को जाहिर करे। ये सारा काम इस्म का है। आपको बात समझ में आ गई होगी। जैसा कि मैं आपको एक मिसाल देके बताता हूँ, ये तो आपको पता चल गया इसकी खासियत क्या है। ठीक है, मिसाल खालिद। ठीक है, मस्जिद। ये क्या है? खालिद मस्जिद सब क्या है? ये खालिद मस्जिद सब क्या है? ये इसम है। ये क्या है? एक मिसाल के मैंने बताया था, मिसाल इस्मुन खालिदुन मस्जिदुन, ये क्या है? सब नाम है। ठीक है, ये क्या है? नाम है। तो हमें इस मिसाल के मुताबिक पता लगा कि जब भी खालिद आएगा तो खालिद है नाम, मस्जिद है नाम, मदीना है नाम, मक्का है नाम, तैयबा है नाम। ठीक है, तो ये सब क्या है? इसमें दाखिल है। इनकी सिफत के बारे में कि अब ये तो पता लगा ये नाम है, अब सिफत क्या है मैं बताता हूँ आपको मिसाल के तौर पे। खालिद नेक है। तो खालिद नेक है, तो नेक होना उसकी सिफत है खालिद की। खालिद की नेक होना जो है, ये नेक होना ये सिफत है,
ये सिफत है खालिद की, यानी कि सालिहुन। ये जो है ना इसमें मैंने बताया था, मैंने यहाँ पे बताया था कि सिफत, उसकी सिफत बयान करना, और कि नेक होना, सालिहुन माने नेक होना, यानी कि खालिद की सिफत क्या है, नेक होना। तो खालिद नेक है, तो नेक होना खालिद के लिए सिफत है। इस्मुन नाम है, खालिद नाम है, मस्जिद नाम है, मस्जिद कबीरुन बड़ी है, तो बड़ी होना मस्जिद के लिए सिफत है कि मस्जिद क्या बड़ी है। और सालिहुन खालिद के लिए सिफत है। तो हमें पता लगा कि सिफत किसकी है, खालिद की, यानी कि खालिद की जो अच्छाई बयान कर रहा है, खालिद नेक है, जो नेक होना है वो इसकी सिफत है। तो क्या हो, नेक होना खालिद की सिफत है। मस्जिद का बड़ा होना, मस्जिद की बढ़ाई बयान करना, वो उसकी सिफत है। जैसे कि मिसाल, मस्जिद मस्जिद बड़ी है, तो मस्जिद का बड़ा होना ये क्या है, सिफत होना, सिफत है किसका, मस्जिद का। और सालिहुन खालिद का नेक होना। तो हमें पता लगा कि इसके बारे में कि सिफत बयान करना, उसकी खासियत को बयान करना, यह है सब काम किसका होता है, इस्म का है। इस्म असल में इस्म नाम को कहते हैं, और नाम ऐसा हो जो उसकी खासियत बयान करे, उसकी सिफत बयान करे। तो हमें इस बात से पता लगा कि इस्म की कितनी खासियत निकली कि इस्मुन लफ्ज़ी माना नाम है, यह ऐसा कलमा है जो किसी शख्स या कोई चीज़ पर दलालत करे, किसी जगह पर दलालत करे, या उसकी सिफत बयान करना हो, या उसकी अच्छाई बुराई को बयान करना, इसकी खासियत को ज़ाहिर करना। इस्मुन मिसाल के तौर पर मैंने बता भी दिया, खालिदुन मस्जिदुन ये नाम है, सिफत खालिद का नेक होना, तो नेक होना खालिद की सिफत है। और सालिहुन माने सिफत नेक होना आता है। मस्जिद बड़ी है, तो बड़ा होना मस्जिद की सिफत है, मस्जिद की बढ़ाई बयान करना। तो मैं ये पता लगा आज के हमारे लेसन में कि इस्म की क्या क्या अपने वक्त में अपने अंदर वो क्या क्या खासियत रखता है। तो इस्म की इतनी खासियत है कि उसने अपने आप को बताया कि वो अपने अंदर किन किन चीज़ों के बारे में बता सकता है। ठीक है, आप एक मरतबा इसको देख लीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको इस्म के बारे में पूरा मालूम चल गया होगा। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अरबी ग्रामर, बोलचाल, अरबी बोलचाल में इंशाअल्लाह ताला जो भी जितना हो सकेगा हम लेसन बाय लेसन आपको बताने की कोशिश करेंगे। आपका खैर मकदम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हर वीडियो में स्वागत और इंतज़ार आपका किया जाएगा। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।